Hello, shining stars. How are you all? A very warm welcome once again to your class 7th English class with your educator Aprajita. And children, आज हम क्या करने वाले हैं? एक नया चैप्टर पढ़ेंगे. That is chapter number 10. And the name of the chapter is The Wind on Haunted Hill. Haunted का मतलब क्या होता है? Haunted का मतलब that which is like the ghosts come there. People believe कि जब कोई मर जाता है, मरने के बाद भी वो लोग वहाँ पे आते हैं. That is known as haunted. कहते हैं ना वो घर haunted है, that place is haunted. So we will read about the haunted hill और जो wind वहाँ बहती है उसके बारे में. Let's warm up first. Read the title of the story again. Title अभी हमने पढ़ा, The Wind on Haunted Hill. What do you expect to read in this story? क्या हो सकता है स्टोरी में? Do you think it is a story of a wind that plays tricks on people? क्या आप ऐसा सोचते हैं? Could it be a story about a hill where ghosts lurk या उस हिल पे घोस्ट आते हैं? Write down your prediction. अब आप केवल स्टोरी का टाइटल पढ़ के अपना प्रिडिक्शन लिखिए कि आप क्या सोचते हैं कि स्टोरी में क्या होगा. Now read the story to see if your prediction is correct or almost correct. और उसके बाद ये स्टोरी पढ़िए. स्टोरी पढ़ने के बाद अपने प्रिडिक्शन जो आपने लिखे हैं उससे मिलाइए, मैच कीजिए कि क्या आपने जो लिखा है वैसा ही इस स्टोरी में भी बताया गया है या कुछ और. Let's start with the story. Woo, 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 cried the wind as it swept down from the Himalayan snows. It hurried over the hills, passes, hummed and moaned through the tall pines and deodars. जब बहुत तेज हवा चलती है ना बच्चों, तो क्या होता है, एक अजीब सी आवाज आती है ना, जैसे वू शू ऐसे आवाज आती है. तो ऐसे ही विंड ब्लो हो रही थी डाउन फ्रॉम द हिमालयन स्नोज. देयर वाज लिटिल ऑन हॉन्टेड हिल टू स्टॉप द विंड. ओनली अ फ्यू स्टंटेड ट्रीज एंड बुशेस एंड द ruins ऑफ स्मॉल सेटलमेंट. नाउ वो जो हॉन्टेड हिल था वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं जिससे कि वो हवा रुक जाती, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक स्टंटेड ट्रीज थे एंड बुशेस थी और कुछ घर जो कि रुइन थे जिसमें कि पहले लोग रहते थे बट अब वो टूट फूट गए थे. ऑन द स्लोप्स ऑफ द नेक्स्ट हिल वॉज अ विलेज. और जो दूसरा हिल था, आगे वाला जो हिल था, उसके स्लोप पे एक विलेज था. पीपल केप्ट लार्ज स्टोन्स ऑन देयर टिन रूफ्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ. नाउ ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनके रूफ्स पे, इन घरों के रूफ्स पे, छतों पे बड़े बड़े पत्थर रखते थे लोग जिससे कि ये टिन के जो रूफ हैं ये उड़ के ना चले जाएं हवा के साथ. There was nearly always a strong wind in these parts. 3 children were spreading clothes out to dry on a low stone wall, putting a stone on each piece. अब 3 बच्चे कपड़े सुखा रहे थे, वहां लो वॉल पे कपड़े डाल रहे थे. 11-year-old Usha, dark-haired and rose-cheeked, struggled with her grandfather's long, loose shirt. Her younger brother Suresh was doing his best to hold down a bedsheet, while Usha's friend Binya, a slightly older girl, helped. अब ये तीनों बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, कपड़े डाल रहे थे उस विंड में, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि कोई भी कपड़ा रुक नहीं रहा था. तो वो एक कपड़ा डालते थे, उसके ऊपर एक स्टोन रख देते थे. Once everything was firmly held down by stones, they climbed up on the flat rocks and sat there, sunbathing and staring across the fields at the ruins on haunted hill. एक बार सब कुछ सेटल डाउन हो गया, सब उन्होंने कपड़े डाल दिए, तो फिर वो कहाँ जाके बैठे, एक फ्लैट रॉक पे जाकर बैठ गए. और वहाँ जो फील्ड्स फैली हुई थी, जो खेत थे वहाँ पे, कहाँ वो हॉन्टेड हिल जो था उसके रूइंस पे, वहाँ वो उस तरफ स्टेयर करने लगे, देखने लगे. I must go to the bazaar today, said Usha. I wish I could come too, said Binya, but I have to help with the cows. अब उषा ने बोला मुझे आज बाजार जाना है. तो बिनिया बोली काश मैं भी जा पाती साथ में, लेकिन आज मुझे काउस का कुछ काम करना है. I can come, said 8-year-old Suresh. He was always ready to visit the bazaar, which was 3 miles away on the other side of the hill. अब सुरेश ने बोला मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ बाजार. No, you can't, said Usha. You must help grandfather chop wood.
उषा ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे साथ में क्योंकि तुम्हें ग्रैंडफादर को हेल्प करना है वुड काटने में. Won't you feel scared returning home alone? He asked. There are ghosts on haunted hill. सुरेश ने उषा से पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा वापस आने में अकेले, क्योंकि उस हिल पे, वो हॉन्टेड हिल जो है, वहां पे घोस्ट रहते हैं. I'll be back before dark. Ghosts don't appear during the day. अब उषा ने कहा कि मैं दिन में वापस आ जाऊंगी क्योंकि घोस्ट दिन में नहीं दिखाई देते हैं. Are there a lot of ghosts in the ruins? asked Binya. बिनिया ने पूछा कि क्या वहां बहुत सारे घोस्ट हैं. Grandfather says so. He says that over 100 years ago, some Britishers lived on the hill, but the settlement was always being struck by lightning, so they moved away. अब उसने बोला, उषा ने, कि ग्रैंडफादर बताते हैं कि वहाँ पे उस हिल पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स रहते थे, लेकिन उनके घरों में हमेशा क्या होता था, जब लाइटनिंग होती थी तो वो लाइटनिंग से स्ट्रक होता था वो घर और कुछ न कुछ डैमेज होता था, तो इसलिए वो लोग मूव कर गए वहाँ से. बट इफ दे लेफ्ट, व्हाई इज द प्लेस विजिटेड बाय घोस्ट? तो बिनिया ने कहा कि अगर वो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए तो वहाँ पे घोस्ट क्यों आते हैं? Because grandfather says during a terrible storm, one of the houses was hit by lightning and everyone in it was killed, even the children. अब उषा ने बोला कि ग्रैंडफादर बताते हैं कि एक बार एक बहुत तेज स्टॉर्म आया, बहुत आंधी चली और बहुत तूफान आया, और उस तूफान में जब लाइटनिंग हुई तो एक घर उस लाइटनिंग से एक लाइटनिंग ने हिट किया एक घर को, और उस घर में जितने लोग रहते थे वो सब मर गए, कोई भी नहीं बचा वहां पे, इवन बच्चे भी नहीं. हाउ मेनी चिल्ड्रन? 2, a boy and his sister. Grandfather saw them playing there in the moonlight. अब उषा सेज कि ग्रैंडफादर ने उन दोनों बच्चों को, 2 बच्चे थे, एक बॉय और उसकी सिस्टर, और ग्रैंडफादर ने मूनलाइट लाइट में उनको देखा है वहां पे. Wasn't he frightened? No. Old people don't mind ghosts. Usha set out for the bazaar at 2 in the afternoon. It was about an hour's walk. The path went through yellow fields of flowering mustard. जब सरसों के फूल खिलते हैं तो चारों तरफ येलो येलो हो जाता है, तो पाथवे में ऐसा ही था जहां से वो जा रही थी उषा. Then along the saddle of the hill and up straight through the ruins. Usha had often gone that way to shop at the bazaar or to see her aunt who lived in the town nearby. उषा बहुत बार उस पाथ से जा चुकी थी. Wild flowers bloomed on the crumbling walls of the ruins. अब जब वो ruins से जा रही थी वहां उसने देखा कि जो ruins थे उसमें से जो पेड़ निकला था उसमें white flowers bloom कर रहे थे, and a wild plum tree grew straight out of the floor of what had been once a hall. It was covered with soft white blossoms. Lizards scuttled over the stones. ये सब ruins में ये सब चीजें देखी इसने. While a whistling thrush, its deep purple plumage glistening in the sunshine, sat on the windowsill and sang its heart out. एक bird, वो whistling thrush, वो गा रही थी. Usha sang too, and she skipped lightly along the path, which dipped steeply down to the valley and led to the little town with its quaint bazaar. और ऐसे करते हुए वो धीरे धीरे बाजार पहुंच गई. Moving leisurely, Usha bought spices, sugar and matches. जो चीजें उसे चाहिए थी वो खरीदी उसने. With the 2 rupees she had saved from her pocket money, she chose a necklace of amber-colored beads for herself and some marbles for Suresh. अब जो उसने 2 rupees बचाए थे अपने पॉकेट मनी से, उससे उसने एक नेकलेस लिया बीड्स का, एम्बर कलर बीड्स का, और कुछ मार्बल्स लिए सुरेश के लिए. Then she had her mother's slippers repaired at a cobbler's shop. Finally, Usha went to visit Aunt Lakshmi at her flat above the shops. वहीं उसकी आंट रहती थी लक्ष्मी, उनसे वो मिलने गई. They were talking and drinking cups of hot sweet tea when Usha realized that dark clouds had gathered over the mountains. She quickly picked up her things, said goodbye to her aunt and set out for the village. अब जैसे वो आंट लक्ष्मी के साथ बैठ के चाय पी रही थी तो उसने देखा कि अचानक से काले बादल छा गए हैं. तो वो क्लाउड्स को देख के शी जस्ट गॉट अप क्विकली और उसने गुड बाय कहा अपने आंट को और अपने विलेज की तरफ निकल पड़ी. Strangely, the wind had dropped.
The trees were still, the crickets silent, the crows flew round in circles, then settled in an oak tree. तभी अचानक से जो विंड ब्लो कर रही थी वो शांत हो गई. I must get back home before dark, thought Usha, hurrying along the path. अब उषा ने सोचा मुझे जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना है. But the sky had darkened and a deep rumble echoed over the hills. Usha felt the first heavy drop of rain hit her cheek. Holding the shopping bag close to her body, she quickened her pace until she was almost running. अब जैसे ही अचानक से क्या हुआ, स्काई जो था वो डार्कन हो गया और आवाजें आने लगी. रंबल echoed over the hills. अब जब तूफान से पहले, आंधी चलने से पहले एक आवाज सी आती है ना, वो आवाज आने लगी और एक ड्रॉप, रेन ड्रॉप, हेवी रेन ड्रॉप उसकी चीक के ऊपर गिरा. किसके? उषा की. अब उषा ने जल्दी से अपना सारा सामान अपनी बॉडी से टाइटली पकड़ा और वो दौड़ने लगी. The raindrops were coming down faster now, cold, stinging pellets of rain. A flash of lightning sharply outlined the ruins on the hill, and then all was dark again. Night had fallen. और धीरे धीरे वो रेनड्रॉप्स बढ़ने लगी और बारिश तेज हो गई और अचानक से फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हुई. उससे क्या हुआ, वो रुइंस जो था ऑन द हिल, वो जो रुइंस थे वो दिखाई दिया एक बार और उसके बाद फिर से डार्क. I'll have to shelter in the ruins, Usha thought and began to run. अब उषा को लगा कि उसको ruins में जाके shelter लेना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज हो गई थी. Suddenly the wind sprang up again, but she did not have to fight it. It was behind her now, helping her along up the steep path and onto the brow of the hill. अब फिर से हवा चलने लगी, तेज विंड ब्लो करने लगा, लेकिन इस बार उसको सामने से नहीं विंड था, विंड पीछे से आ रही थी और उसको हेल्प मिल रही थी ऊपर चढ़ने में, उस स्टीप हिल पे. There was another flash of lightning followed by a peal of thunder. The ruins loomed before her, grim and forbidding. और अचानक से फिर से फ्लैश ऑफ लाइटनिंग आया और उसको फिर से वो जो ruins था वो चमक गया एक बार. Usha remembered part of an old roof that would give some shelter. क्योंकि वो दिन में देख चुकी थी ruins, तो उसको याद आया कि एक पुराना सा एक रूफ है जिसके नीचे वो शेल्टर ले सकती है. It would be better than trying to go on in the dark with the howling wind. She might stray off the path and fall over the edge of the cliff. उसने सोचा रात को अंधेरे में आगे अपने घर की तरफ जाने से अच्छा है कहीं शेल्टर ले ले, क्योंकि हो सकता है वो अंधेरे में रास्ता भूल जाए और या क्लिफ से गिर जाए. Woo, 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 howled the wind. Usha saw the wild plum tree swaying, its foliage thrashing against the ground. She found her way into the ruins, helped by the constant flicker of the lightning. वो जो बार बार लाइटनिंग हो रही थी उससे उसको हेल्प मिली कि वो ruins में कोई शेल्टर ढूंढ ले, क्योंकि बार बार वो लाइट आ रही थी, उसको रास्ता दिखाई दे रहा था. Usha placed her hands against a stone wall and moved sideways. वॉल पे हाथ रख रख के वो साइडवेज मूव कर रही थी, hoping to reach the sheltered corner. Suddenly her hand touched something soft and furry, and she gave a startled cry. अचानक उसका हाथ कहाँ लगा, कुछ सॉफ्ट और फरी सी चीज पे उसका हाथ गया. Her cry was answered by another half snarl, half screech as something leapt away in the darkness. जैसे ही वो चिल्लाई तो उसके आवाज का रिप्लाई भी एक स्क्रीम के साथ आया कि कोई, और उसको लगा कि कुछ सामने से गया. What a sigh of relief! Usha realized that it was the cat that lived in the ruins. अब उसको बहुत रिलीफ मिला ये सोच के कि वो एक कैट थी जिसपे उसका हाथ लगा था, फरी कैट थी जो कि वहां रहती थी ruins में. For a moment she had been frightened. But now she moved quickly along the wall until she heard the rain drumming on a remnant of a tin roof. Crouched in a corner, she found some shelter. अब उसको एक corner में shelter मिल गया था. But the tin sheet groaned and clattered as if it would sail away any moment. लेकिन वो जो ऊपर टिन शीट थी जिसके नीचे उसने शेल्टर लिया था, वो इतनी तेज हवा चल रही थी, तूफान में ऐसा लग रहा था कि वो उड़ के अभी चले जाएगा कहीं. Usha remembered that across this empty room stood an old fireplace.
उसको ये भी याद था कि इस एम्प्टी रूम के साइड में एक पुराना फायर प्लेस भी है. Perhaps it would be drier there under the block chimney, but she would not attempt to find it just now. She might lose her way altogether. उसको ये भी याद आया कि एक चिमनी, एक फायर प्लेस भी है जहाँ की जगह ड्राई होगी ज़्यादा, क्योंकि वो जो चिमनी है वो ब्लॉक हो गया था. बट उसने कहा कि यहाँ से अभी मैं मूव नहीं करूँगी. Her clothes were soaked and water streamed down from her hair. वो पूरी तरह से भीग चुकी थी बारिश में, forming a puddle at her feet. She thought she heard a faint cry, the cat again, or an owl. Then the storm blotted out all other sounds. There had been no time to think of ghosts. अब इन सब चीज़ों में उसको घोस्ट याद नहीं आए, कोई उसके पास टाइम ही नहीं था घोस्ट के बारे में सोचने का. But now that she was settled in one place, Usha remembered grandfather's story about the lightning blasted ruins. She hoped and prayed that lightning would not strike her. अब उसको फिर अब जब वो सेटल हो गई एक जगह पे, उसको याद आया कि ग्रैंडफादर ने कहा था कि कैसे लाइटनिंग ने स्ट्रक किया था इन घरों को, तो वो प्रे कर रही थी कि ऐसा कुछ लाइटनिंग स्ट्रक ना करे दोबारा. Thunder boomed over the hills and the lightning came quicker now. Then there was a bigger flash and for a moment the entire ruin was lit up. अचानक से और तेज, बहुत तेज फ्लैश हुआ और पूरा रुइन जो था वो lit up हो गया, एक लाइट सा आया उस पूरे रुइन में. A streak of blue sizzled along the floor of the building. Usha was staring straight ahead and as the opposite wall lit up, जहाँ वो खड़ी थी उसके opposite side पे एक wall था, वो जैसे ही चमका, she saw crouching in front of the unused fireplace two small figures, children. और उसने क्या देखा, उस opposite wall, जो opposite wall था जहाँ वो खड़ी थी उसके opposite wall पे जब light आई तो उसने देखा वहाँ दो छोटे figure, और वो figures किसके थे? बच्चों के. The ghostly figures seemed to look up and stare back at Usha. अब उसको लगा कि वो जो ghostly figures हैं वो उषा को देख रहे हैं. And then everything was dark again. उसके बाद फिर से सब कुछ dark हो गया. Usha's heart was in her mouth. She had seen without doubt two ghosts on the other side of the room. She wasn't going to remain in the ruins 1 minute longer. अब वो वहाँ से निकलना चाहती थी उस ruin से, क्योंकि उसने वो दो ghostly figures देख लिए थे. She ran towards the big gap in the wall through which she had entered. जहाँ से वो आई थी वहीं से वापस वो बाहर निकली. She was halfway across the open space में पहुंच गई थी when someone fell against her. कुछ किसी के साथ वो टकराई, कुछ गिरा उसके सामने. Usha stumbled, got up and again bumped into something. वो उठी, फिर से दौड़ने लगी, फिर से वो किसी से टकराई. She gave a frightened scream. Someone else screamed and then there was a shout, a boy's shout, and Usha instantly recognized the voice. अब जैसे ही टकराई वो डर के मारे, जैसे आप चीखते हैं ना जब आप डर जाते हैं, बहुत तेज चीख निकलती है आपकी. शी ऑल्सो स्क्रीम्ड, और दूसरी साइड से भी एक बहुत तेज स्क्रीम आई, और वो आवाज़ उषा पहचान गई. वो किसकी आवाज़ थी? वो आवाज़ सुरेश, उषा, बिन्या. आपस में ये लोग अपना अपना नाम लेने, एक दूसरे का नाम लेने लगे, क्योंकि वो पहचान गई थी वो आवाज़ सुरेश की थी. They fell into each other's arms, so surprised and relieved that all they could do was laugh and giggle and repeat each other's names. अब वो एक दूसरे को देखकर वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल दिया उन्होंने, और वो बहुत खुश हुए and they started laughing. Then Usha said, I thought you were ghosts. उषा ने बोला कि मैंने सोचा तुम दोनों घोस्ट हो. We thought you were a ghost, said Suresh. सुरेश ने कहा हमने सोचा तुम घोस्ट हो. Come back under the roof, said Usha. अब उसने कहा चलो वापस रूफ के नीचे चलते हैं. They huddled together in the corner, chattering with excitement and relief. When it grew dark, we came looking for you, said Binya, and then the storm broke. बिन्या ने बोला कि जब डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, तो हम तुम्हें देखने के लिए हम दोनों आए, और तभी अचानक से तूफान आ गया. Shall we run back together? asked Usha. I don't want to stay here any longer. उषा ने बोला क्या हम वापस चले यहाँ से? मुझे यहाँ नहीं रहना है. We'll have to wait,
said Binya. The path has fallen away at one place. It won't be safe in the dark in all this rain. बिन्या ने कहा नहीं, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि अंधेरे में हम इस बारिश में नहीं जा सकते. We'll have to wait till morning, said Suresh, and I'm so hungry. सुरेश ने बोला हमें सुबह तक यहाँ रुकना पड़ेगा लेकिन और मुझे बहुत भूख लगी है. The storm continued, but they were not afraid now because they were together. एक साथ थे इसलिए वो अब डरे हुए नहीं थे. They gave each other warmth and confidence. Even the ruins did not seem so forbidding. अब उन्हें उन ruins से भी डर नहीं लग रहा था. After an hour, the rain stopped and the thunder grew more distant. थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई. Towards dawn, the whistling thrush began to sing. अब जैसे ही dawn हुआ, जैसे ही दिन निकलना शुरू हुआ, तो वो जो थ्रश whistling thrush था वो उसने फिर गाना शुरू कर दिया. Its sweet broken notes flooded the ruins with music. As the sky grew lighter, they saw the plum tree stood upright again, though it had lost all its blossom. फिर जैसे ही दिन निकला तो वो स्काई जो है वो हल्का हो गया कलर उसका, एंड वो जो प्लम ट्री था वो भी सीधा खड़ा हो गया लेकिन उसके सारे फ्लावर्स झड़ चुके थे. Let's go, said Usha. Outside the ruins, walking along the brow of the hill, they watched the sky grow pink. When they were some distance away, Usha looked back and said, "Can you see something behind the wall? It's like a hand waving." अब जब वो जा रहे थे तो थोड़ी दूर जाने के बाद उषा ने वापस पीछे मुड़ के देखा तो और उसने कहा कि क्या तुम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है बिहाइंड द वॉल? एक हाथ, कोई हाथ हिला रहा है वहां से, बाय कर रहा है. It's just the top of the plum tree, said Binya. बिन्या ने बोला वो जस्ट प्लम ट्री का ऊपर का हिस्सा है. Goodbye, goodbye. They heard voices. Who said goodbye? Asked Usha. Not I, said Suresh. सुरेश ने कहा मैंने नहीं बोला. Not I, said Binya. बिन्या ने कहा मैंने भी नहीं बोला. I heard someone calling, said Usha. It's only the wind, assured Binya. उषा ने बोला कि मुझे आवाज आई कि किसी ने गुड बाय कहा. बिन्या ने कहा वो बस हवा की आवाज है. उषा looked back at the ruins. उषा ने दोबारा से मुड़ के देखा. The sun had come up, was touching the top of the wall. Come on, said Suresh. I'm hungry. They hurried along the path to the village. Goodbye, goodbye. Usha heard them calling. Was it just the wind? उषा को फिर से आवाज आई goodbye, goodbye की. क्या वो just wind की आवाज थी या वो दो small ghosts थे जिनको कि उषा ने ruins में देखा था. So children, this was about the haunted hill and the story is written by Ruskin Bond. Now, here are the word meanings. इनको पढ़िएगा अच्छे से. Read these word meanings, go through them. Now we come to the comprehension. Darken the correct option in OMR sheet. With her pocket money, Usha bought. क्या खरीदा उसने अपने pocket money से? A necklace, spices, sugar and matches, a necklace and some marbles, a toy. She bought a necklace and some marbles. While waiting in the ruins, Usha prayed and hoped that she would not be struck by lightning. She would not encounter ghosts. The cat would not attack her. The lizards would not bite her. उसने क्या प्रे किया? She would not be struck by lightning. In the ruins, Usha was first frightened by. सबसे पहले वो किसे देख के डरी थी? An owl, a lizard, a cat, ghost. She was first frightened by a cat. The strong wind scared Usha, did not allow Usha to reach the ruins, helped Usha to move faster towards the ruins, slowed Usha's pace of walking. The strong wind helped Usha to move faster towards the ruins. Now children, let's move further. Fill in the blanks. Here are some words given in the box. Lighter, chimney, stumbled, towards. Usha decided to take shelter under the blocked chimney. Okay, a little later. Chimney. As the sky grew
dash the children left the ruins. Sky कैसा हो गया था? Sky grew lighter. Lighther. Usha dashed into Suresh and Binya. Usha stumbled into Suresh and Binya. Frightened Usha dashed the wall from where she had entered, ran towards the wall. जहाँ से वो आई थी वहीं वापस गई. Say if the given statements are true T or false F. अब हमें यहाँ true false देखने हैं. कौन सा statement correct है, कौन सा incorrect है. Usha, Suresh and Binya huddled together and waited for dawn. This is dawn. Yes, they huddled together and they waited for dawn. True. So write down T here. In the blue light of the lightning, Usha saw 5 children. No, this is false. She just saw 2 children. Usha sat in a corner in the ruins. Yes, true. Usha had coffee with Aunt Lakshmi. No, she had tea. उसने tea पी थी Aunt Lakshmi के साथ. Now answer the following questions. How did the villagers counter the force of the wind in their daily life? To counter the force of the wind, they kept big stones on the roofs so that the wind doesn't blow away the roof. What was said to be the cause behind the appearance of the ghosts on the haunted hill? The cause behind the appearance of the ghost on the haunted hill was previously the Britishers, some Britisher families, they used to live on that hill, and that place was frequently, it was struck by the lightning, and one day when the storm was there, one of the house was struck by the lightning and all the people living in it were killed. Even the children were also killed, and that's why this hill was haunted after that only. Other people had moved away from there, but the hill was haunted. Why was Usha compelled to halt her journey back home? What did she do? When Usha had purchased everything from the market, from the bazaar, and she went to meet her aunt, while she was having tea with her, she saw that there were dark clouds and she had to rush back. She thought that she had to reach her village before the dark. And while going back, she felt that there was darkness all around and she could not move further, and she had to take shelter in the ruins. Do you think that this was Usha's first visit to the ruins? Give any 2 reasons to support your answer. No, this was not the first visit of Usha to the ruins, because she knew that she had previously also she had seen the ruins, and she remembered that there was a roof, a broken roof where she could take the shelter, and she remembered that also that just besides that room there was a fireplace. Beside the room there was a dried fireplace whose chimney had been blocked. The last line of the story asks a question. Was it just the wind? Write your own answer, response to this and give at least 1 reason to support your answer. अब जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी अभी चैप्टर की कि क्या वो जस्ट विंड की आवाज थी या वो घोस्ट थे जो गुड बाय कह रहे थे. नाउ चिल्ड्रन थिंक ओवर इट. आप सोचिए और अपना आंसर खुद लिखिए. यू हैव टू गिव द रीजन. आपको रीजन देना पड़ेगा कि अगर आप सोचते हैं वो घोस्ट थे तो क्यों थे, और अगर आप सोचते हैं वो जस्ट विंड की आवाज थी तो ऐसा क्यों. फाइन चिल्ड्रन. सो नाउ चिल्ड्रन, some vocabulary to do. The following jumbled words are related to supernatural things. Rearrange the letters to write the words correctly. अब यहाँ कुछ jumbled words दिए गए हैं जिन्हें कि हमें rearrange करके ठीक से लिखना है, और वो जो name आएगा वो एक supernatural thing के बारे में बताता है. So the first one here I'll do some and rest of them you will do it. ठीक है, बाकी के आप करेंगे. यहाँ कुछ मैंने किए हैं
spooky, spooky. Then frightening, this is frightening. Ghostly, creepy, weird, airy. ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब वर्ड्स जो हैं, ये supernatural things को denote करती हैं. Now, in the story, phrases like the following help to make the picture vivid and interesting. अब इस स्टोरी में कुछ phrases हैं दिए गए जो कि स्टोरी को और उसकी पिक्चर को बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. वो क्या थे? It bumped and moaned. Then the wild plum tree swaying its foliage, thrashing against the ground. ऐसे ही कुछ और भी phrases वहाँ स्टोरी में बहुत सारे phrases हैं ऐसे. Okay, woo 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 woo, the wind blows, like this. From the story, find and write any 4 phrases that are literary and appealing. जो एक बहुत appealing sentence है, आप उसको पढ़ के बड़ा मज़ा आता है, उसको पढ़ के बड़ा इंटरेस्ट आता है. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर वन ऑफ देम. बाकी के आप फिर से पढ़ेंगे चैप्टर को और उसमें से फाइंड आउट करेंगे. While a whistling thrush, its deep purple plumage glittering in the sunshine. ओके, किसी भी चीज़ के बारे में जिसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है, that is known as the phrase. ठीक है? So find out those phrases and write down. Now use the suffix ity or ce to make nouns from the following adjectives. अब यहाँ adjectives दिए हुए हैं. अब इनमें हमें क्या ऐड करना? suffix. suffix is word के बाद में जो लिखा जाता है, जो ऐड किया जाता है. like अब यहाँ पे क्या दिए हैं? adjective is active. ठीक है? active में हमने कौन सा सफिक्स ऐड किया? वी हैव एडेड एक्टिव के ty, एक्टिविटी. ओके, इट बिकम्स एक्टिविटी. ity ऐड किया तो एक्टिविटी बन गया. अब आगे क्या है? फर्टाइल. फर्टाइल या तो हमें ity लगाना है या ce लगाना है. फर्टाइल का क्या हो जाएगा? फर्टिलिटी. fertility. फाइन, इसमें हमने क्या लगाया? ity. देन ब्रिलियंट. ब्रिलियंट में क्या लगेगा? ce. ब्रिलियंस, इट विल बिकम ब्रिलियंस. इट बिकम्स ब्रिलियंस. एक्सीलेंट का एक्सीलेंस. excellency. generous. Generosity. 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 Then curious. Curiosity. sity. ity लगाया. Ignorant. Ignorance का क्या होगा? Ignorance. ce. Fine, we have added ce to it. Captive. Captivity. And the last one is intelligent. It becomes intelligence. Fine, children? Now, let's do some grammar. And today we'll read about the infinitives. Read these sentences from the story. I don't want to stay here any longer. There had been no time to think of ghosts. अब देखिए यहाँ to stay and to think are infinitives. Now read some more examples. कैसे हैं ये infinitives? अभी समझते हैं हम. We play here every evening. We like to play here every evening. देखिए we play here का क्या हो गया? We like to play here. In sentence 1, the verb play, ये क्या है? Verb है. Play is a verb. The verb play has been used for the subject we. Subject है we और उसके लिए play use किया गया. Verb play लगाया गया है. If the subject was he, she, it or a singular noun, the verb would have been plays. अब अगर he होता, like यहाँ है we play, तो अगर he होता तो he plays. ही के साथ प्लेस हो जाता, शी के साथ भी प्लेस हो जाता, इट के साथ भी प्लेस हो जाता. इन सेंटेंस टू प्ले इज एन इन्फिनिटिव. टू प्ले इन्फिनिटिव है. इट इज नॉट लिमिटेड बाय पर्सन, नंबर और टेंसेस. हियर द इन्फिनिटिव टू प्ले इज लाइक अ नाउन. टू डू व्हाट मतलब क्या करना अच्छा लगता है? टू प्ले.
Remember the following rules. An infinitive usually begins with to followed by the base form of the verb. To से start होता है, उसके साथ base form लगाते हैं verb का. To plus verb becomes infinitive. To clap, to hit, to cry, to shout. These are some of the infinitives. Now exception क्या है? An infinitive will lose its to when it follows certain verbs. These verbs are feel, hear, help, let, make, see and watch. ये सब exceptional cases हैं. Verb plus direct object plus infinitive without to. To के बिना लगाते हैं. Like when Lalita bade the child cry, she ran up. Bade नहीं. This is heard. Okay? Bade नहीं होगा. This is heard. When Lalita heard. H-E-A-R-D. When Lalita heard the child cry, she ran out of the room. अब इसमें verb क्या है? Verb is heard. Direct object is child. And infinitive is cry. लेकिन cry के आगे हमने to नहीं लगाया है. An infinitive phrase consists of an infinitive together with other words that complete the meaning of the verb in the infinitive. Farah wanted to join our club. Who asked you to invite Saurav here? Now complete the following sentences with suitable infinitive phrases. Gaurav wants to play in the park. In the park. देखिए अब क्या हुआ? To के साथ verb का base form लगा है. The children are ready to go out. Our parents want us to be sincere. Fine. The doctor has advised me to take rest. To take rest. Her counselor, it's her. Her counselor advised the children to go and take rest. To go and take rest. So in this way, you have to complete the rest of the sentences. बाकी sentences complete करेंगे आप. Use whether, what, where, whom, how and the infinitive form of the verb given in the box to complete the following sentences. अब हमें whether, what, where, whom और how का use करना है और infinitive form of the verb use करना है जो कि यहाँ पे आपको बॉक्स में दिए गए. Report, cook, give, reach, make, contact, do, keep. Now first example is I do not know dash this machine. I do not know how. How use करना है ना? How to repair this machine. Could you tell me dash the station? Could you tell me how to reach the station? अब हमने ये reach use किया यहाँ पे. How के साथ हमने क्या use किया? How to reach the station. Have you decided dash your donation? Have you decided where to give your donation? Where to give? देखिए give दिया हुआ है ना, तो कहाँ देना है आपको donation? Where to give your donation? I do not know dash her. I do not know how to contact her. How to contact her. I do not know how to contact her. I don't know dash for this work. I don't know what to do for this work. I don't know what to do for this work. So we have used do and we are using what to do for this work. So in this way, complete these sentences. The remaining sentences you have to complete. इन्हें complete कीजिएगा. Complete the following dialogue by filling in the missing infinitives. Mother, where do you want dash this summer? अब इसको ये dialogue है.
between two people like mother and Chetan. So where do you want to go this summer? I want to go to my friend in Nainital. I want to visit. I want to visit my friend in Nainital. Chetan कहता है. Now the mother again says, we will have dash her well in time. We will have to inform her well in time. Chetan, do you want me dash her up? Do you want me to call her up? Fine, children? Now, let's move further. Mother, I first want you to complete your homework. I first want you to complete your homework. Chetan, Mummy, you will have dash me to complete it fast. You will have to help me to complete it fast. Now the speaking skills here. In groups of 10 students, each dramatize the story, The Wind on Haunted Hill. You will need the following characters. Now आपने एक ग्रुप बनाया क्लास में 10 स्टूडेंट्स का और ये कैरेक्टर्स एक एक बच्चा एक एक कैरेक्टर बन गया एंड यू हैव टू ड्रामेटाइज द स्टोरी. अभी जो आपने स्टोरी पढ़ी उसको ड्रामेटाइज कीजिए अपनी क्लास. Now the writing skills. A letter to the editor. Imagine you are Usha. Grandfather often tells you that the hills around your village were once covered with forests and many wild animals lived there. आपके grandfather ने आपको ये बताया. Over the years, the trees have been cut down and most of the wild animals have disappeared. अब trees के कटने की वजह से जो जितने wild animals वहाँ रहते थे वो disappear हो गए. As a lover of wildlife, you are worried about the endangered species like the tiger and the rhinoceros. Write a letter to the editor of a paper highlighting your views about the endangered rhinoceros. अब आपको चिंता है कि ये जो पेड़ कट रहे हैं इससे जो endangered species है टाइगर की और राइनोस की वो लुप्त होती जा रही है. So you have to write a letter to the editor. अब उसमें क्या चीज़ें आपको लिखनी है? Why this animal is hunted? What factors have made this animal vulnerable? What is the impact of reckless hunting? Hunting का impact क्या हो रहा है? What can be done to preserve this species? और इस species को preserve करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Now writing a paragraph, you have to write a paragraph here. It hurried over the hills and passes and hummed and moaned through the tall pines and deodars. The writer has described the sound made by the wind in these lines. अभी आपको बताया मैंने लेसन में कि ये सब जो sound है वू वूश और ये moan hum ये सब wind के sound है. Write a paragraph in about 100 words on the topic enchanting sounds. जो ये interesting ये sounds होते हैं इन पे आपको एक paragraph लिखना है. You may use the following words to express how you feel about the various sounds that can be heard in nature. अब nature से जितने भी sounds हमें सुनने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं वो उससे उन्हें सुन के आपको कैसा लगता है. So these are some of the words with which you can express your feelings. Fine, children? Now the values suggest 5 ways to strengthen the bond between parents and children. Children, बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसके 5 तरीके आपको लिखने हैं. You have to find out. Suggest how can siblings look after each other. Siblings जो हैं ब्रदर सिस्टर एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, देखभाल कैसे कर सकते हैं. Fine, children? So here we end up with the lesson. I hope you enjoyed the lesson. So stay tuned for the new video. I'll be back soon with a new chapter for you. Till then, have a very good time. Keep learning. Bye.